दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी कभी खुद से भी मिलिए। याद कीजिए, आप आखिरी बार खुद से कब मिले थे? थोड़ी अजीब सी लगती है ये खुद से मिलने की बात, लेकिन ये एकदम अजीब नहीं है। हम दिन भर तमाम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, दोस्तों के संग गप्पे लड़ाते हैं। फिर हमें खुद से भी मिलना ही चाहिए। महीने में एक दिन निकालें और खुद से मिलें। खुद से मुलाकात कर पूछना चाहिए कि हमारे हाल चाल कैसे हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या मिस कर रहे हैं, कैसे जीना है कोई खास दिन। खुद के बारे में सोचिए ना कभी, अच्छा लगेगा। यह आपके जीवन को ऊर्जा से भर देगा। बहुत सारे पेंडिंग काम व्यवस्थित हो जाएंगे जब आप खुद को जानेंगे, अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे। बरसों से भागने और रेस में बने रहने के चक्कर में आप खुद को भूल से गए हैं। आपके पास अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, सो गए, उठ गए, ऑफिस चले गए, ऑफिस से लौट आए, खाना खाया और फिर सो गए। कुछ इस तरह की रूटीन में आप खो गए हैं। खुद से मिलेंगे तो यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी और नजरिए को बदल देगा। हम इस बारे में और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें और एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर की साइड में रख लीजिए
अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए आपके फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता चला जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। ये जंगल खूब हरा भरा था। हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। सभी चिड़ियों और जानवरों के लिए भरपूर भोजन था। सभी पक्षी अपने मन का भोजन करते और खुशी के गीत गाते। जंगल में दिन भर पंछियों के गाने और कलरव करने की आवाज़ें दूर से ही सुनाई दे जाती। जंगल के हरियाली और खुशहाली की वजह से ही इस जंगल का नाम सुंदरवन पड़ गया था। इस जंगल में एक श्यामा चिड़िया थी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वह सुबह 5 बजे ही उठकर खुशी के गीत गाने लगती थी। उसकी छोटी सी चोंच से जो भी आवाज़ निकलती वो बहुत मीठी और सुरीली लगती। वो इस डाल से उस डाल पर फुदकती रहती और गाती रहती। दिन निकलने पर वो भोजन की तलाश में इधर उधर जाती और खाना खाकर फिर गुनगुनाने में मस्त हो जाती। अंधेरा होने पर वो अपने बसेरे पर लौट आती और जल्द ही सो जाती, क्योंकि सुबह जल्दी भी तो उठना होता था। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। उसका काला रंग बहुत चमकदार था। इसकी वजह से वो बहुत सुंदर दिखता था। दिन भर भागम भाग में व्यस्त रहता, यहाँ से वहाँ तक भागता फिरता, मुश्किल से ही पेट भर पाता। यूं जंगल में खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कौवा तय ही नहीं कर पाता कि उसे चाहिए क्या, क्या खाना है और क्या नहीं। कई बार वो जंगल के बाहर भी चक्कर काट के आता, लेकिन उसे
संतुष्टि नहीं मिलती। उसे एक और आदत थी, वो सब तरफ ताक झांक में लगा रहता। कौन क्या कर रहा है, क्यों इतना खुश है, क्यों इतना संतुष्ट है, क्यों खुशी से गुनगुना रहा है। ये सब देखकर भी वो अपने बारे में नहीं सोच पाता। इन्हीं सब में अक्सर उसका पूरा दिन गुजर जाता। शाम होते होते वो थक कर चूर हो जाता। कई बार तो भोजन भी ठीक से नहीं कर पाता। इस वजह से उसे ठीक से नींद भी नहीं आ पाती। यही उसका रूटीन बन गया था। बहुत भाग दौड़ और ठीक से भोजन और नींद न ले पाने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया। उसका रंग रूप भी बिगड़ गया। वो उदास रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। उसकी समस्या का हल क्या है। खूब मेहनत करने के बाद भी वो खुद से असंतुष्ट था, इसलिए उदास था। एक दिन जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पंछी बहुत खुश थे। कुछ बारिश की बूंदों के साथ उठखेलियां कर रहे थे, कुछ बूंदों के बीच फुदक रहे थे, तो कुछ छोटे छोटे गड्ढों में भरे पानी से नहा रहे थे। कुल मिलाकर सभी पंछी बहुत खुश थे। श्यामा भी बूंदों के बीच खूब खेली कूदी और जब उसका मन भर गया तो वो घनेरे पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उसने देखा कि कौवा उदास बैठा हुआ था। कौवा बारिश की बूंदों को बहुत ध्यान से देखे जा रहा था और कुछ सोच रहा था। श्यामा उस कौवे को देर तक देखती रही। कौवा वैसा ही शांत बैठा हुआ था, बिना हिले ढुले। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्त बन गया हो। उसकी आंखों में भी उदासी झलक रही थी। श्यामा से रहा नहीं गया। वो उड़कर कौवे के सामने वाली डाली पर जाकर बैठ गई। कौवा इतना उदास था कि उसने श्यामा के आने का भी नोटिस नहीं लिया। श्यामा ने उसे हेलो कहा तो वो चौंका। फिर कौवे ने भी धीमी आवाज में उसे विश किया। श्यामा ने उससे पूछा, आप इतना उदास क्यों हैं? कौवे ने जवाब दिया, इतनी बारिश हो रही है, अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? ये सोच सोच कर
मैं परेशान हूँ। श्यामा ने उससे कहा, जहाँ से सभी को भोजन मिलेगा वहीं से तुम्हें भी मिलेगा। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। श्यामा ने जवाब दिया, इस जंगल में हजारों तरह के पंछी रहते हैं। जिसने ये दुनिया बनाई है वो सभी के खाने का भी इंतजाम करता है। कभी कोई चिड़िया भूखी नहीं रही, फिर तुम भी भूखे नहीं रहोगे। जब बारिश रुकेगी हम सब भोजन की तलाश में निकलेंगे, तुम भी साथ चलना। उसकी बात सुनकर कौवे की उदासी थोड़ी कम हुई। कुछ देर बाद बारिश की बूंदें भी कम हो गई और फिर बारिश रुक गई। श्यामा ने कौवे को साथ लिया और उड़ चली। वो कौवे को फलों के पेड़ की तरफ ले गई। वहाँ कुछ पके हुए फल थे। उसे कौवे ने जी भरकर खाया। उसका पेट भर गया। कुछ देर बाद फिर बारिश शुरू हो गई। श्यामा और कौवा वापस उसी घने पेड़ पर लौट आए। श्यामा ने कौवे से कहा, दादा, चिंता से कुछ नहीं होता, करने से ही हल निकलता है। यूं परेशान होने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं देखती हूँ आप दिन भर यहाँ से वहाँ तक भागते फिरते हो, उड़ते रहते हो दूर दूर तक। इससे आप थक जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या चाहते हो। इसलिए एक दिन निकालकर खुद से मुलाकात कीजिए, अपने बारे में सोचिए कि आप इस संसार में क्यों भेजे गए हैं। आपको क्या चाहिए, किस बात में आपकी संतुष्टि है। और हाँ, खुश रहना शुरू कीजिए जो है उसी में। जो है ही नहीं उसकी फिक्र में घुलने से कोई फायदा नहीं होगा। कौवे को उस छोटी सी चिड़िया की बातें कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। कुछ देर बाद श्यामा उड़कर अपने बसेरे पर चली गई। कौवा अकेला रह गया। उसने श्यामा के कहे अनुसार खुद के बारे में सोचना शुरू किया। उसे लगने लगा वो बेवजह भागम भाग में लगा रहता है। उसे क्या चाहिए ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं। ये सब सोचकर उसे बहुत आत्मसंतुष्टि मिली। कुछ देर बाद वो खुशी से काँव काँव करने लगा। बहुत दिनों बाद उसने खुद को इतना संतुष्ट पाया था। धीरे धीरे उसका रंग रूप फिर से चमकीला और सुंदर हो गया।
वो गाने भी लगा। कभी कभी जब वो जंगल से बाहर गांव में जाता तो उसका बोलना लोगों को भी भला लगने लगा। जब वो किसी के घर की मुंडेर पर बैठकर बोलता तो उसके बोलने पर लोग खुश होकर कहते, आज जरूर हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। इस तरह कौवे का जीवन खुशहाली से भर गया और वो दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरने लगा। हम सब भी उस कौवे जैसे हैं, दिन भर भागते फिरने वाले लोग, बात बेबात दौड़ते और थकते और रेस में बने रहने की कोशिश करते लोग। कई साल गुजर जाने के बाद पता चलता है कि जिस रेस में हम दौड़ रहे थे वो रेस ही गलत थी। हमें तो कुछ और ही चाहिए था। हमने तो ये जानने में ही कई साल गुजार दिए कि हमारी ये रेस ही गलत है। हम तो किसी और काम के लिए बने हैं। हमारी क्षमताएं तो किसी और काम के लिए है। खामखा भागते रहे इस रेस में साल दर साल। ये खुद अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, आपकी क्षमताएं क्या है। याद कीजिए आप आखिरी बार खुद से कब मिले थे। जी हाँ, हम दिन भर लोगों से मिलते रहते हैं, खूब बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, लेकिन खुद से कब मिले थे आखिर? अपने आप से आखिरी मुलाकात कब की थी? अगर अब तक नहीं की है तो वक्त निकालिए और खुद से पूछिए कि आप कैसे हैं, आपका हाल चाल कैसा है, लाइफ कैसे गुजर रही है, लाइफ में क्या चाहिए आपको। खुद से पूछिए और वो कीजिए जो आपका मन आपसे कहता है। महीने में कम से कम एक बार खुद से मुलाकात तो कीजिए। खुद को जानिए, खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। हम सब आमतौर पर भागती भीड़ का एक हिस्सा बनकर देखा देखी में भागने लगते हैं। कई सालों तक भागते ही रहते हैं। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम आखिर क्यों भाग रहे हैं, हमें आखिर चाहिए क्या। ये ज़रूरी तो नहीं कि मनोज पर अगर लाल रंग सूट करता है तो हम पर भी वो रंग सूट करेगा। जिस तरह हर किसी की पसंद अलग होती है, कलर्स की डिमांड अलग होती है, ठीक वैसे ही हम सब की रेस भी अलग हो सकती है ना। हम सब ने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है जो किसी रेस में दौड़ते हैं, फिर एक दिन उनकी खुद से मुलाकात हुई। उन्होंने खुद से पूछा कि आखिर आप क्या चाहते हैं,
उन्हें इसका जवाब मिला और उन्हें पता चला कि नहीं, वो तो गलत रेस में थे। उन्हें अपनी रेस चेंज करनी चाहिए। और फिर वो एक कामयाब इंसान के तौर पर पहचाने गए। जाने माने नॉवेलिस्ट गुलशन नंदा कभी घड़ीसाज हुआ करते थे। बाद में उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया और वो देश का जाना माना चेहरा बन गए। उनके नॉवेल्स पर जितनी फिल्में बनी, किसी और के उपन्यास पर नहीं बनी। राइटर चेतन भगत खुद कभी बैंकर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लेखन को अपना करियर बना लिया। आज वो एक बड़ा नाम है। गांधी जी और अब्राहम लिंकन एक वकील हुआ करते थे। बाद में दोनों ने ही अपने देशों के लिए बड़ा काम किया। आज दुनिया उन्हें एक वकील के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव लाने वाले नेता के तौर पर याद करती है। महात्मा बुद्ध के विचारों को आज दुनिया भर में स्वीकृति मिली है। वे खुद एक राजा के बेटे थे, लेकिन एक दिन वो खुद से मिले। उन्होंने जाना कि वो क्यों इस संसार में भेजे गए हैं, और उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। नतीजे में राजकुमार सिद्धार्थ को दुनिया भूल गई और महात्मा बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। उनके शांति संदेश को आज दुनिया सलाम करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना करियर ही चेंज कर ले, लेकिन ये ज़रूरी है कि खुद को समझा जाए, ये जाना जाए कि हम जो काम कर रहे हैं उसे कैसे और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। ये जाना जाए कि हमारा शरीर आराम मांग रहा है। हमें एक अच्छी सी नींद की ज़रूरत है ताकि हम नई ऊर्जा जमा कर सकें और फिर पूरी शिद्दत से अपने मिशन, अपने मुहिम में आगे बढ़ सकें। खुद से मिलकर ये जाना जाए कि हमारा मन कहाँ घूमना चाहता है। ये जाना जाए कि ऐसी कौन सी डिश है जो हम खाना चाहते हैं। यकीन मानिए, ये सब कुछ आपको अंदर तक संतुष्ट करेगा, और जब आप खुश होते हैं
तो आप नई ऊर्जा पाते हैं और जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदल जाता है। और ये नज़रिया जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमें आगे ले जाता है प्रगति के पथ पर। लेकिन अभी आपको नींद के पथ पर चलना है, क्योंकि आपके सोने का समय हो गया है। नींद धीरे धीरे आकर आपकी पलकों के सिरहाने बैठ गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों में उतर रही है। आपकी पलकें बोझिल सी हो गई है। आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।